गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से मैं अपने क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। साइंस टॉपिक को पढ़ते हुए हम आगे की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 तक। और आज ये मेरी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है और इसी तरह से क्लास 6 के हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। क्लास 6 के स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मैं मेन पॉइंट्स लिखती हूँ या जो टेबल बनाऊँगी आगे, और जो मैं एक्टिविटीज़ या गतिविधियाँ क्रियाकलाप समझाऊँगी, उन्हें आप नोट करते जाएं। तो आज से आप एक नई कॉपी या नया रजिस्टर ले लें और उस सामने लेकर के उसको बैठें, और जो मैंने ये मेन पॉइंट्स लिखे हैं चैप्टर्स के और जो डायग्राम बनाऊंगी और जो भी आपको एक्सप्लेन करूंगी शॉर्ट में, उनके शॉर्ट नोट्स आप बनाते जाएं। तो शॉर्ट नोट्स बनते जाएंगे, इस तरह आपके सारे चैप्टर्स के नोट्स तैयार हो जाएंगे हर वीडियो से। तो ये आप लोग करने तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन यह कहाँ से आता है। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन कहाँ से आता है। तो आज के वीडियो में हम भोजन के बारे में पढ़ेंगे कि भोजन के मुख्य खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ये कौन कौन सी सामग्री से मिलकर बनाए जाते हैं या बनते हैं। जो भी हम खाते हैं जैसे रोटी, दाल, चावल, सब्जी, ये किस किस सामग्री से तैयार होते हैं, ये इन्हें हम फूड आइटम्स भी कहते हैं या खाद्य पदार्थ भी कहते हैं। तो ये किन किन सामग्री से बनाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये जो सामग्री से बनाए जाते हैं वो सामग्री, वो फूड मटेरियल्स हमें किन स्रोतों से प्राप्त होती है या किन सोर्सेज से हमें प्राप्त होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और हम ये देखेंगे फिर कि कौन कौन से एनिमल से हमें कौन कौन सी खाद्य सामग्री प्राप्त होती है या फूड मटेरियल प्राप्त होता है, कौन से प्लांट्स से हमें, प्लांट के किस पार्ट से हमें फूड मटेरियल प्राप्त होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। और आगे हम देखेंगे कि किस किस टाइप के जंतु कौन कौन सा भोजन करते हैं, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स अलग अलग टाइप का भोजन करते हैं, उनकी कैटेगरीज को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यह कहाँ से आता है। इसके मैंने कुछ मेन पॉइंट्स लिख रखे हैं जो आप नोट कर लें। पहले मेन इस चैप्टर के 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है फूड वैरायटी, विभिन्न खाद्य पदार्थ। इसमें हम गतिविधि या क्रियाकलाप, हम 2 क्रियाकलाप पढ़ेंगे, 2 एक्टिविटीज़ को हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके अंदर हम 2 टेबल भी बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के फूड जो हम डेली रूटीन में खाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, हमारे जो भी हम खाते हैं वो उनके स्रोत कौन कौन से हैं, वो सोर्सेज कौन कौन से हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, खाद्य सामग्री में उनके स्रोत, किन किन स्रोतों से हमें ये भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। इसके अंदर, इस सेकंड पॉइंट के अंदर हम एक्टिविटी 3 का अध्ययन करेंगे, क्रियाकलाप 3 को हम पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, मीन्स भोजन के रूप में पौधे के भाग एवं जंतु उत्पाद। भोजन के रूप में हम पौधे के कौन कौन से भाग को खाते हैं और जंतुओं से हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। 4th नंबर का पॉइंट है हमारा व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं, जंतु क्या खाते हैं। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, जिसमें हम 3 टाइप्स के एनिमल्स को कवर करने वाले हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतु, जिसमें 6th व 7th नंबर की एक्टिविटीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। अब हम हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यदि आपने नहीं उतारा है तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इस मेन पॉइंट्स को उतार लीजिए, जिससे आपके नोट्स तैयार होते जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने अभी से उतार लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक फूड वैरायटी एवं विभिन्न खाद्य पदार्थ। फूड वैरायटी मीन्स जो हम विभिन्न भोजन करते हैं डेली रूटीन में। आज हमने दाल चावल खाए, कल हम आलू पराठे खाते हैं या हमने खाया होगा, या दूध लेते हैं, चाय पीते हैं, दही खाते हैं, ये सारे हमारे भोज्य पदार्थ या खाद्य सामग्री कहलाते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा फूड वैरायटी या विभिन्न खाद्य पदार्थ। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम में उतारते जाएं, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में उतारते जाएं। दोनों मीडियम में पढ़ाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी ताकि दोनों मीडियम के बच्चे इसे समझ सकें। फूड वैरायटी या विभिन्न खाद्य पदार्थ,
ठीक है। इसके लिए आप सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी करनी होगी। एक क्रियाकलाप आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है कि आप क्या करें, अपने सभी दोस्तों से पूछें कि आज दिन भर में उन्होंने क्या क्या खाया है और उनके नाम और उनके सामने उन्होंने जो भी खाया है उसे उतारते जाएं। जैसे फर्स्ट कॉलम तो आप बना लेंगे आपके दोस्तों के नाम का, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स के नेम्स आप लिखते जाएं कि किस फ्रेंड ने आज दिन भर में क्या खाया। और सबसे पहले आप अपना भी लिख लें, स्वयं का लिख लें कि आज आपने क्या खाया। फर्स्ट इसमें आपके दोस्त के नाम, पहले कॉलम में दोस्त के नाम या नेम ऑफ फ्रेंड्स। सेकंड में आप लिखें फूड आइटम या भोजन या खाद्य पदार्थ, भोजन खाद्य पदार्थ जो भी आपने खाया है उन्हें। ठीक है, फर्स्ट आप अपना नाम लिख लें इसमें। जैसे मान लिया आपका नाम रोहन है, आज आपने जो भी खाया है वो लिखते जाएं। जैसे आपने खाया दाल, चावल, रोटी। ठीक है, आपके दोस्त का नाम लिखें। मान लिया हमने उसका नाम मोहन है और उसने खाए रोटी, सब्जी, दही। ठीक है, थर्ड दोस्त से, तीसरे दोस्त से आप पूछो। मान लिया उसका नाम सोहन है और उसने खाए आलू का पराठा, दही, चटनी। ठीक है, इस तरह से आप अपने सभी दोस्तों के नाम लिखते हुए उनकी आगे उन्होंने जो भी खाया है, कम से कम 8-9 दोस्तों के फ्रेंड्स के नेम्स लिखते हुए आप उनके सामने फूड आइटम्स लिखें, उन्होंने क्या खाया। जैसे दाल, चावल, राइस, पल्सेस एंड चपाती। रोटी को हम चपाती ही लिखेंगे, चपाती। सब्जी को हम लिखेंगे वेजिटेबल करी, और दही मीन्स कर्ड, आलू का पराठा, स्टफ्ड पराठा, और दही, कर्ड एंड चटनी को लिखेंगे सॉस। तो इस तरह से आप अपने एक टेबल बना लें और उसमें सभी दोस्तों के नाम लिखते हुए आगे आप उन्होंने जो कुछ भी खाया है उन्हें लिखें। तो आप क्या देखेंगे इस चार्ट से, इस टेबल से क्या निष्कर्ष निकलता है? ये निष्कर्ष निकलता है कि हम हर दिन नया भोजन करते हैं, हर दिन डिफरेंट वैरायटी का भोजन करते हैं। हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं वो अलग अलग प्रकार का खाते हैं, हर दिन अलग अलग प्रकार का खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि हर भोजन में एक अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इसीलिए हर पोषक तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, इसलिए हम हर प्रकार के भोजन को करते हैं और वो डिफरेंट वैरायटीज़ के भोजन कहलाते हैं या विभिन्न खाद्य पदार्थ कहे जाते हैं। तो पहली टेबल आपकी इस तरह से तैयार हो जाएगी। अब इसी में ही आपको दूसरी टेबल या सारणी तैयार करनी है, जिसमें आपको ये देखना है कि ये दाल, ये चावल, ये रोटी किससे बनाई जाती है। ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनसे हम रोटी बनाते हैं और या चावल बनाते हैं। तो चावल बनाते समय चावल में क्या क्या मिलाते हैं उसे आपको देखना है, और दाल बनाते समय हम किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं उस दाल में डालते हैं, उन चीज़ों को आपको लिखना है। रोटी, सब्जी, दही। दही में आप क्या डालते हैं? नमक डालते हैं या शक्कर डालते हैं, जो भी डालते हैं। आलू का पराठा किससे बनेगा? आलू से बनेगा, मसाले से बनेगा। तो ये सब आपको अगली टेबल में लिखना है। ठीक है, इस चैप्टर में टोटल आपको 6 टेबल या 6 सारणी बनानी है और उन 6 को आपको अपनी कॉपी में लिखते जाना है। अब आपने सबसे पहले तो आप क्या करो, ये तो आपने अपने दोस्तों से पूछ के लिखा। अगली जो टेबल है हमारी, टेबल नंबर 2, टेबल या हिंदी में इसे कहते हैं सारणी, सारणी नंबर 2। इसमें आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि जो भी आप पदार्थ खाते हैं, जो भी भोजन आप करते हैं, वो भोजन किन किन सामग्री से मिलकर बना है ना। उसके लिए आपको रसोई में जाना होगा, किचन में जाना होगा, और आप अपनी मम्मी को खाना बनाते हुए देखते हैं तो आप कम से कम 2 और 3 दिन आप उन्हें वॉच करो, उन्हें ध्यान से देखो कि वो क्या कर रही हैं। आपने देखा होगा उन्हें आटा गूंथते हुए, दाल चावल धोते हुए, दाल चावल पकाते हुए कुकर में, दाल और सब्जी छौंकते हुए। तो ये जो आपने देखा है उसको आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। जैसे सबसे पहले आप देखोगे चाय बनाते हुए, ठीक है, आप यहाँ पर लिखो
पहले में तो आप पहले कॉलम में लिखना, ये जो आपने आज से जो नई कॉपी शुरू की है उसमें आपने पहले मेन पॉइंट्स लिख लिए हैं। दूसरा, आपने ये दूसरी टेबल बना ली है जिसमें आपके दोस्तों के नाम और उन्होंने दिन भर में क्या खाया है वो आपने भोजन सामग्री, वो भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ लिख लिए हैं। अब आप ये तीसरा काम करने जा रहे हो जिसमें टेबल या सारणी नंबर 2 आप बनाने जा रहे हो। इसमें आपको सबसे पहले, और इस पहले कॉलम में हम लिखेंगे खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं फूड आइटम, फूड आइटम्स। और सेकंड कॉलम हम लेंगे भोजन सामग्री, जिन सामग्री से मिलकर हम भोजन बनाते हैं उसे कहते हैं भोजन सामग्री। इसे इंग्लिश में कहेंगे फूड मटेरियल, फूड मटेरियल्स। ठीक है, अब हम पहला लेते हैं। जैसे आपने सबसे पहले किचन में देखा आपकी मदर को चाय बनाते हुए। सबसे पहले आपकी मदर ने बनाई चाय, और चाय में उन्होंने क्या क्या डाला? चाय में उन्होंने डाला पानी, पानी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, दूध, शक्कर, चाय पत्ती, अदरक, चाय का मसाला। ठीक है, ये चीज़ें, ये सामग्री उन्होंने चाय बनाने के लिए इन सामग्री का यूज़ किया। फिर उन्होंने आपको दिया दूध पीने के लिए। जब दूध दिया तो दूध में उन्होंने क्या डाला होगा? दूध व शक्कर, बॉर्नवीटा भी डाल सकते हैं। दूध व शक्कर डाल के आपको पीने को दिया। तो जो दूध आप पी रहे हैं भोजन के रूप में या खाद्य पदार्थ के रूप में ले रहे हैं उसमें क्या मिला हुआ है? दूध व शक्कर। फिर आपने अपनी मदर को रोटी बनाते हुए देखा, तो रोटी बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या सामग्री ली होगी ये आपने देखा। गेहूं का आटा, सबसे पहले उन्होंने क्या दिया? गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को उन्होंने पानी के साथ गूंदा और हो सकता है उन्होंने नमक भी डाला हो आटे में। ठीक है ना, तो ये रोटी बनाने की सामग्री है, गेहूं का आटा, पानी और नमक। इसे हम सामग्री कहेंगे, फूड मटेरियल्स कहेंगे, भोजन सामग्री कहेंगे। फिर उन्होंने बनाई दाल। दाल, मान लो उन्होंने मूंग की दाल बनाई, तो मूंग की दाल ले लो, मूंग की दाल। इसमें उन्होंने छौंक भी लगाया होगा, तो छौंक किसका लगाते हैं? तेल, हल्दी, मिर्ची, जीरा, राई, नमक और धनिया। ये सब सामान मिल कर के एक दाल तैयार हुई है आपकी। तो ये जो सामान है इसे हम भोजन सामग्री या फूड मटेरियल कह रहे हैं अभी। ठीक है, और ये दाल बनी आपकी ये सामान से मिल कर के। फिर उन्होंने बनाए चावल। चावल बनाने के लिए उन्होंने किन किन सामग्री का उपयोग किया ये हम देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने कच्चे चावल लिए, उनको धोए और धो के कुकर में डाला और उसमें पानी डाला होगा और क्या डाला होगा? घी डाला होगा। ठीक है, तो ये जो भी भोजन खाद्य पदार्थ हैं जो आप खाने के काम में ले रहे हैं, वो सामान, वो भोजन किन किन सामग्री से मिलकर बना है उसे हम कहते हैं संघटक। इन सबको हम क्या कहेंगे? संघटक। इस भोजन सामग्री को हम क्या कहेंगे? संघटक कहते हैं। और इंग्लिश में इसे कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। इन्हें क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? इंग्रेडिएंट्स। तो संघटक या इंग्रेडिएंट्स वो पदार्थ होते हैं जिनसे मिलकर के एक भोजन बनता है। रोटी किससे मिलकर बनी है? गेहूं का आटा, पानी और नमक से मिलकर बना है, इसलिए गेहूं का आटा, पानी और नमक रोटी के इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे या रोटी के संघटक कहलाएंगे। जैसे दाल बनी है मूंग की दाल, तेल, हल्दी, मिर्ची, जीरा, राई से बनी है, नमक, धनिया, तो इन सब से मिलकर के दाल बनी है जो आप खाने में काम में ले रहे हैं। तो ये सब इसके दाल के संघटक हो गए या इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे जानते होंगे कि इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? पानी को वाटर, दूध को मिल्क, शक्कर को शुगर, चाय पत्ती को टी लीव्स, अदरक को जिंजर और चाय का मसाला टी स्पाइसेस। ऐसे ही फिर ये मिल्क, शुगर, गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोर, वाटर, सॉल्ट, मूंग की दाल, मूंग को हम मूंगी कहते हैं इंग्लिश में, ऑयल, टर्मरिक, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, क्यूमिन, मस्टर्ड सीड, सॉल्ट और कोरिएंडर पाउडर। धनिया जो हमने लिया है वो कोरिएंडर पाउडर भी ले सकते हैं और ग्रीन कोरिएंडर भी ले सकते हैं। यहाँ राइस, वाटर और घी। ठीक है ना, तो इन सब से मिलकर के क्या बना है?
इन सब एक भोजन बना है और जिन सामग्री से भोजन तैयार हुआ है उन सामग्री को हम कहते हैं संघटक और इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, और अब आप क्या कर सकते हो, आपने जो ये टेबल जो सारणी बनाई है इसमें आगे और जो जो भी आप खाते जा रहे हैं उन्हें आप लिखते जाएं और वो अपनी मदर से पूछते जाएं कि वो किन किन सामग्री का उपयोग कर रही हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे, जो मेन पॉइंट्स हमने पढ़े थे उनमें हम देखेंगे सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, फूड मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज, मीन्स खाद्य पदार्थ व उनके स्रोत, भोजन सामग्री व उनके स्रोत। ये आपकी 3rd नंबर की टेबल है जो बुक में दी हुई है, टेबल नंबर 3 या इसे हम सारणी नंबर 3 भी कह सकते हैं। इसमें आपको ये पता करना है कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनके जो संघटक हैं, जो कच्चा माल हम घर में लेकर आते हैं और जिनसे हम ये खाद्य पदार्थ बनाते हैं या फूड आइटम्स तैयार करते हैं, जिन फूड मटेरियल से, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन से स्रोत हैं। तो इन फूड मटेरियल्स के मेनली 2 सोर्सेस हैं, 2 स्रोत हैं जो हमें मिलते हैं, एक तो पौधे से और दूसरा जंतु से, प्लांट्स से और एनिमल से। प्लांट से हमें बहुत सारे अनाज जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, शक्कर और कई सारी, जैसे तेल, सारे तेल भी हमें पौधों से मिलते हैं, जैसे मूंगफली का तेल तो मूंगफली पौधे में उगती है, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, खोपरे का तेल, ये सब हमें पौधे से मिलता है। सारे मसाले हमें पौधों से मिलते हैं, जैसे मिर्ची, धनिया, हल्दी, जीरा, राई, ये सब हमें पौधों से मिलते हैं। उसके अलावा सारी दालें हमें पौधों से मिलती है, मूंग दाल, चना दाल, अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, राजमा, सभी हमें पौधों से मिलता है। चावल हमें पौधों से मिलते हैं और सारी सब्जियां, जितनी भी सब्जियां हम खाते हैं, आलू, बैंगन, टमाटर, लौकी, कद्दू, सब हमें पौधों से मिलते हैं। ये आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे। इसके अलावा जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है, जंतुओं से हमें दूध मिलता है और दूध से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, घी, छाछ, लस्सी, है ना, मक्खन, ये पनीर, ये सब दूध से बनते हैं। दूध हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। ऐसे ही शहद, शहद भी हमारे खाने के काम में आता है, चाहे वो दवाई के रूप में खाएं या हम शौक से ब्रेड के ऊपर लगाकर खाते हैं। तो किसी भी रूप में यदि हम शहद खाते हैं तो शहद भी हमें किससे मिलता है, जंतु से मिलता है। तो 2 प्रकार के मेन सोर्स हैं, पौधों से मिलने वाले और जंतु से मिलने वाले। ये अपन ने कुछ भोज्य पदार्थ लिखे हुए हैं जिनमें हम देख लेते हैं कि किसके संघटक, इनके संघटक क्या है, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये किन किन से मिलकर बने हैं। मैंने आपको कहा था कि आप किचन में जाकर अपनी मम्मी को खाना बनाते हुए ध्यान से देखना। जब उन्होंने आटा गूंदा तो क्या क्या लिया, गेहूं का आटा, पानी और नमक लिया। तो गेहूं का आटा मीन्स किससे आया, ये गेहूं से मिला है। गेहूं को पिसवा कर आटा बनाया, तो गेहूं हमें किससे मिलता है, पौधों से मिलता है। पानी हमें कहाँ से मिलता है, अच्छा, पानी और नमक 2 चीज़ें ऐसी हैं जो पौधों से और जंतुओं से नहीं मिलता है, ये हमें समुद्रों से, नमक तो हमें समुद्रों से मिलता है और पानी हमें नदियों से, बोरिंग से, कुएं से, हमारे घरों में जो नल आता है उन नलों में पानी नदियों से ही आता है। पूरा वो फिल्टर करके, छान करके उनको हमारे घर तक भेजते हैं। नदियों में पानी कहाँ से आता है, बरसात से आता है, रेन वाटर होता है, बारिश से आता है। और ऊपर पानी कैसे जाता है, यही समुद्रों का पानी जब भाप बन करके ऊपर जाता है, ऊपर इकट्ठा हो जाता है और वहीं से बरसकर बारिश के रूप में नीचे आता है। तो पानी हमें किसी पौधे से नहीं मिलता, किसी जंतु से या एनिमल से नहीं मिलता है, ये हमें नदियों से और दूसरे अन्य झीलों से, सागरों से मिलता है। ऐसे ही नमक हमें ओशियन से मिलता है। ये हमारे जयपुर में सांभर लेक है, छोटी छोटी झीलें हैं, उन झीलों में नमक इकट्ठा हो जाता है, वहाँ से नमक बनाया जाता है और फिर वो बाज़ारों में बेचा जाता है और बाज़ार से हम खरीद कर लाते हैं। तो ये नमक भी हमें कहाँ से मिलता है, ओशन से। तो 2 चीज़ें याद रखना, नमक और पानी, जो हमें किसी प्लांट्स से या पौधे से नहीं मिलता है और नहीं वो हमें किसी एनिमल से या जंतु से मिलता है। ठीक है, अब तेल मैंने आपको बता दिया कि ये जो दाल हम बनाते हैं, उस दाल में हम दाल को पानी में पकाकर फिर उसको मसाले से, तेल से चौंक लगाते हैं। तो तेल भी हमें पौधों से मिलता है और सारे मसाले भी हमें पौधों से मिलते हैं। चावल में हमने पानी और घी डाल कर के उसको कुकर में चढ़ाते हैं, तो चावल भी हमें पौधों से मिलता है, पानी हमें नदियों से और घी हमें जंतुओं से मिलता है, एनिमल से मिलता है। आप सब जानते हो, गाय भैंसे जो दूध देती है उसी दूध से घी बनाया जाता है, दूध से मलाई होती है, मलाई से घी बनाया जाता है। ऐसे सब्जी या वेजिटेबल करी, जो हम घरों में सब्जी बनाते हैं, जैसे मान लो हमने आलू टमाटर की सब्जी बनाई तो उसमें नमक, मसाला और तेल डाला, तो ये सभी आलू, टमाटर, नमक, मसाले, तेल हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से, पौधों से मिलते हैं। नमक हमें समुद्र से, ओशियन से मिलता है और मसाला और तेल हमें पौधों से मिलते हैं। ठीक है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मीन्स नॉन वेज खाते हैं। नॉन वेज जैसे मांस, मीट खाते हैं या अंडा खाते हैं। तो मीट भी कई टाइप का खाते हैं, मुर्गी का, मछली का, बकरे का। तो इस तरह से कई लोग ऐसे होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो वो उनको वो फूड कहाँ से मिल रहा है? जैसे अंडा, एग उन्हें कहाँ से मिलेगा? मुर्गी से मिलेगा या हैन से मिलेगा, है ना। तो ये अंडा जो वो खा रहे हैं, वो अंडे का स्रोत क्या है? मुर्गी। ऐसे जो वो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, वो मीट यदि वो बकरे का खा रहे हैं तो उसका स्रोत क्या हो गया? गॉट या बकरा। या मुर्गी का खा रहे हैं तो हैन उसका स्रोत हो गया। और यदि वो मछली खा रहे हैं तो फिश उनकी स्रोत हो गया उस मीट का। तो इस तरह से जंतुओं को खाने वाले भी कई लोग हैं और उन्हें हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। और वो जो फूड खाते हैं उनका स्रोत क्या होता है? एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा, आज इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे हमारा 3rd नंबर का टॉपिक। ये हमारे इस चैप्टर का 3rd पॉइंट है, 3rd मेन पॉइंट है, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। भोजन के रूप में पौधे के भाग व जंतु उत्पाद। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम पौधे का कौन कौन सा भाग खाते हैं। देखो, पौधे के कितने भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है पौधे का फ्लावर, मीन्स फूल। ठीक है, दूसरा होता है फ्रूट्स, मीन्स फल। तीसरा होता है सीड, मीन्स बीज। फलों के अंदर जो बीज होते हैं वो भी पौधे का ही एक भाग है। चौथा हमने लिया है तना, मीन्स स्टेम, तना। और पांचवा हमने लिया है लीव या पत्ती। और छठा है इसका रूट या जड़, या इसे मूल भी कहते हैं। ठीक है, तो पौधे के मेन 6 पार्ट्स होते हैं, 6 भाग होते हैं। फ्लावर मीन्स फूल, फल, बीज, तना, पत्ती और जड़। और इन्हीं पौधे के इन्हीं भागों में से ही हम कुछ ना कुछ खाते हैं। ये पौधे अपने भोजन को इकट्ठा करके रखते हैं अपने इन भागों में, इन पार्ट्स में। जो भाग में वो भोजन इकट्ठा करके रखते हैं वही हमारे लिए भोजन बन जाता है। पौधे जहाँ पर अपना भोजन इकट्ठा करके रखते हैं, जिस भाग में भी वो अपना भोजन इकट्ठा करते हैं अपने आने वाले दिनों के लिए, मान लो उनको कभी पानी ना मिले, कभी सनलाइट ना मिले, तो अपने आगे समय भोजन पौधे एक बार में बहुत सारा भोजन बनाते हैं और उस भोजन को वो अपने किसी न किसी भाग में इकट्ठा करते हैं। जैसे मान लो जो फ्लावर, फूल, जो पौधे का फूल भाग है, उसमें यदि हमको ब्रोकोली या फूल गोभी मिलता है तो इस फूल गोभी के पौधे ने अपना भोजन कहाँ इकट्ठा किया है? फूल गोभी में वो इकट्ठा किया है। इसलिए वो जो फूल है वो बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि वहाँ पर उस पूरे पौधे का भोजन इकट्ठा हुआ है। और उसी फूल गोभी को हम तोड़ लेते हैं, उसके इकट्ठे किए गए भोजन को हम तोड़ लेते हैं, जो हमारा भोजन बन जाता है, जिसे हम भोजन के रूप में लेते हैं। तो किसी फ्लावर में यदि भोजन इकट्ठा हो रहा है तो वो उस पौधे का भोजन हमारे भोजन के रूप में काम आता है। ठीक है, ऐसे ही फ्रूट्स में अधिकतर पौधे अपना भोजन फलों में इकट्ठा करते हैं। जैसे कि सेब फल है, आम, अमरूद, संतरा, अंगूर, तरबूज, खरबूज, पपीता। ये जो फल हैं ये इतने मीठे होते हैं, इनमें रस भरा हुआ होता है, जिसे हम जूसी या फ्लैशी फ्रूट्स कह सकते हैं। इन फ्रूट्स को हम कच्चा ही खाते हैं, इनको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉफ्ट होते हैं और मीठे होते हैं। तो इनमें इस जैसे सेब फल का पौधा है तो उस सेब फल के पौधे ने अपना पूरा भोजन अपने सेब फल में इकट्ठा किया हुआ है, जिसे हम तोड़कर खा लेते हैं। ऐसे आम का पौधा है तो आम के पौधे ने अपना भोजन आम के फल में इकट्ठा किया हुआ है, जिसे हम तोड़कर खा रहे हैं। अमरूद के पौधे ने अपना पूरा भोजन अपने अमरूद में इकट्ठा किया हुआ। संतरे ने अंगूर, तरबूज, खरबूज, पपीता, इन सब में जिसके अंदर भी यदि बीज है तो वो बीज वाले सारे फल कहलाते हैं। ऐसे ही अब आपने सब्जियां देखी होगी अपने घर में, लौकी, बैंगन, टमाटर, मिर्ची, कद्दू, भिंडी, करेला, परवल, ककड़ी। ये सभी पौधे का कौन सा भाग होते हैं? ये सभी पौधे का फल होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ये सब पौधे के फल कहलाते हैं। आप ऐसे ध्यान रखो कि जिसके अंदर भी आपको बीज दिख जाए वो उस पौधे का फल होता है। लौकी के अंदर भी बीज होते हैं, ये पौधे का क्या है? फल है। और लौकी के पौधे ने अपना पूरा भोजन कहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है? लौकी के अंदर इकट्ठा किया हुआ, जो उसका फल है। और उस लौकी को हमने नाम दिया है
उस लौकी को हमने नाम दे करके हमने अपने सब्जी बनाने में काम में लिया है। इसको हमें पकाकर खाना पड़ता है। हम आम अमरूद की तरह कच्चा नहीं खा सकते क्योंकि ये सॉफ्ट नहीं होती है, इन्हें थोड़ा हमें सॉफ्ट करना होता है, इसलिए हमें पकाना होता है। ऐसे ही बैंगन, टमाटर, बैंगन भी क्या है, इस पौधे का, बैंगन के पौधे का फल है। टमाटर, टमाटर भी टमाटर के पौधे का फल होते हैं। ये टमाटर, इनके अंदर भी बीज होते हैं, तो ये भी फल होते हैं। टमाटर तो चलो आप मान सकते हो कि ये फल है क्योंकि ये कच्चे खा सकते हैं हम, है ना, इनको पकाकर भी खाया जाता है, कच्चे भी खाया जाता है। लेकिन मिर्ची, मिर्ची आप कहोगे तो बहुत तीखी होती है, फिर ये किसी पौधे का फल हो सकती है, लेकिन मिर्ची पौधे का फल है। और मिर्ची, मिर्ची के पौधे का फल है। मिर्ची के पौधे ने अपने भोजन को मिर्ची में इकट्ठा किया हुआ है, जो कि बहुत तीखा है उसके अंदर, और हम ऐसे इसको फल मानेंगे क्योंकि मिर्ची के अंदर बीज होते हैं। ऐसे कद्दू, कद्दू के अंदर भी बीज होते हैं, इसलिए कद्दू भी कद्दू के पौधे का फल है। भिंडी भी भिंडी के पौधे का फल है। करेला भी करेले के पौधे का फल है। परवल भी परवल के पौधे का फल, और ककड़ी भी ककड़ी के पौधे का फल है। तो ये सब फल में आ जाते हैं। ये जो सब्जियां हम खाते हैं पकाकर, ये सब भी फल की कैटेगरी में ही आते हैं। यदि आपको क्वेश्चन आ जाता है कि बैंगन क्या है, पौधे का कौन सा भाग है, तो आपको फल लिखना होगा। करेला जो कि कड़वा लगता है बच्चों को, तो भी आपको क्या लिखना होगा कि ये करेला पौधे का कौन सा भाग है, फल है। अब आ जाते हैं अपन बीज। ऐसे और भी सारी सब्जियां हैं जो कई फल भी होती हैं। सब सीड, सीड मतलब बीज। देखो बीज कौन कौन से होते हैं, जनरली जो हम आटा पिसवा के जो रोटी बनाने के काम आते हैं वो सारे बीज होते हैं। जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब बीज हैं। ये गेहूं के पौधे का बीज है, ये ज्वार के पौधे का बीज है, ये बाजरा के पौधे का बीज है, और मक्का मक्के के पौधे का बीज है। चावल, चावल के पौधे का बीज है। इनको पीस करके आटा बनाया जाता है और उसकी रोटी बनाई जाती है। तो रोटी किससे बनती है, रोटी जो है वो किसी पौधे के कौन से भाग से बनती है, तो पौधे के बीज भाग से बनती है। ऐसे ही मटर, मटर जो हम छील करके अंदर से जो गोल गोल निकलते हैं वो बीज होते हैं, और हम उन्हीं को ही खाते हैं, उनके छिलकों को नहीं खाते, इसलिए मटर यहाँ पर क्या हो गए, बीज हो गए। ऐसे फली भी बहुत सारी होती है जिनको तोड़ निकालने पर, उनके छिलके निकालने पर अंदर से छोटे छोटे बीज मिलते हैं, वो कई सारी फलियों में होते हैं। तो वो उनकी भी हम किस काम में लेते हैं, सब्जी बनाने के काम में लेते हैं। ऐसे मूंग, उड़द, चना, अरहर, राजमा, मूंगफली, सोयाबीन, मसूर, ये सब भी उनके पौधे के बीज है। मूंग, उड़द भी हम उनके अंदर से निकालते हैं, बीज के रूप में ये निकलते हैं। मूंगफली, सोयाबीन, मसूर, ये भी बीज के रूप में आते हैं और इनकी दालें बनाई जाती है। मूंगफली और सोयाबीन का तेल निकलता है। सरसों, सरसों भी बीज है, सरसों भी बीज है, और इस बीज से हम तेल भी बनाते हैं, और सरसों पत्तियों में भी काम आता है। पत्ती है सरसों का पौधा ऐसा है जिसमें पत्तियां भी भोजन के रूप में होती है, बीज भी भोजन के रूप में होता है। ठीक है। अब तना, तना किसी पौधे का तना, गन्ना आपने देखा हुआ है जिसको हम निकाल करके चूसते हैं, दिवाली पे आता है गन्ना। तो गन्ना क्या है, किसी पौधे का तना है जिसे खाया जाता है, क्योंकि गन्ने के पौधे ने अपना भोजन कहाँ इकट्ठा किया है, तने में इकट्ठा किया है, इसलिए वो क्या हो गया है, जूसी हो गया है, उसमें रस बन गया है। जो आप गन्ने का रस पीते हो वो गन्ने के पौधे के तने से ही निकाला जाता है। आलू भी एक तना है। आप आलू, वैसे तो तने कहाँ होते हैं, मिट्टी के ऊपर होते हैं। ये मिट्टी है और मिट्टी के नीचे जड़ें होती हैं और मिट्टी के ऊपर तना होता है। लेकिन आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, ये सब हमें मिट्टी के अंदर मिलते हैं, क्योंकि इनके जो तने होते हैं वो अंदर भोजन के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं अपने भोजन को। आलू के पौधे ने अपना भोजन आलू में मिट्टी के अंदर इकट्ठा किया हुआ है, उसका तना अंदर है, और आलू तने के बाद उनमें जड़ें निकलती हैं आगे। प्याज में आपने देखा होगा, प्याज, हरे प्याज यदि आपने देखे हो तो इस तरह से होते हैं, ये ऊपर पत्तियां निकली हुई होती है और नीचे ऐसी जड़ें होती है। तो ये जो बीच में प्याज है, ये प्याज इस पौधे का तना ही है, जो तना किस में बदल चुका है, प्याज में बदल चुका है। ये तना गोल हो गया है और प्याज बन गया है। इसी तरह ये इसका आलू के पौधे का तना भी गोल होकर आलू बन जाता है। लहसुन का तना भी, लहसुन के पौधे का भोजन इकट्ठा किया हुआ भाग है जो गोल हो गया, ये भी तना है। अदरक भी मिट्टी के अंदर मिलती है, लेकिन वो पौधे का तना है जो मिट्टी के अंदर उगते हैं। ये जो आप देख रहे हो 4-5, ये 4-5, ये 4-5 तने हैं जो मिट्टी के अंदर उगते हैं, ठीक है ना, लेकिन है ये तना, इनको आप जड़ नहीं कह सकते। ठीक। अब पत्ती,
पौधे का में जो पत्तियां होती हैं उनमें कुछ पौधे अपनी पत्तियों में भोजन इकट्ठा करते हैं, जैसे पालक, मेथी, धनिया, सरसों, बथुआ, ये सब पत्ती के रूप में बाजार में आपने देखे होंगे, घर में भी आपके घर पर लाए होंगे, आपने इन लोगों की सब्जी भी बनवाई होगी। पत्ता गोभी, जब गोभी को हम छीलते हैं तो अंदर से पत्ते ही पत्ते उसमें से बाहर निकलते हैं, तो ये पत्ता गोभी पत्तियां हैं उस पौधे का। चाय पत्ती भी क्या है, पौधे की पत्तियां हैं। तो पालक, मेथी, धनिया, सरसों, बथुआ, ये सब क्या है, एक किसी पौधे की पत्तियां हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे ही किसी पौधे की जड़ या मूल या रूट्स भोजन अपना इकट्ठा करती है इन जड़ के रूप में। तो जहाँ वो भोजन इकट्ठा होता है वो जड़ मोटी हो जाती है। वो जड़, जैसे मान लो कि ये यहाँ पर इकट्ठा किया इस पौधे ने अपना भोजन, तो ये जड़ मोटी हो गई और इसके इधर से जड़ निकल गई, जिसे हम गाजर कह सकते हैं, मूली कह सकते हैं, और इसे हम अपने भोजन के रूप में मिट्टी से निकाल करके खाने के काम में लेते हैं। चुकंदर और शलजम ये गोल होते हैं, लेकिन ये गोलाई में अपना भोजन इकट्ठा करते हैं। गाजर और मूली तो लंबी लंबी होती है, और चुकंदर और शलजम कैसे होते हैं, गोल होते हैं, और गोल होने पर लेकिन है ये जड़ें ही। चुकंदर और शलजम भी किसी पौधे की जड़ें ही होती हैं, और ये जड़ों में अपना भोजन इकट्ठा करता है। ये पौधा, चुकंदर का पौधा चुकंदर में इकट्ठा कर रहा है, मतलब वो अपनी जड़ों में भोजन इकट्ठा कर रहा है, जिसे हमने निकाल करके क्या नाम दे दिया, उसे चुकंदर नाम दे दिया। शलजम के पौधे ने अपने जड़ में भोजन इकट्ठा किया और हमने उसे शलजम नाम दे दिया। और गाजर के पौधे ने भी अपना भोजन गाजर में इकट्ठा किया, जड़ में इकट्ठा किया, और हमने उसे निकाल करके अपने भोजन के रूप में काम में लिया। तो ये सारे मैंने आपको बता दिया। कुल 6 भाग होते हैं किसी पौधे के, और उन 6 भाग में कहीं न कहीं भोजन इकट्ठा होता है। पौधा अपना भोजन इकट्ठा करता है, उस भोजन को हम ले लेते हैं अपने भोजन के रूप में काम में लेने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारे आपने देख लिए। अब आपको एक सारणी बनानी है, एक टेबल बनानी है। उस टेबल में आपको क्या करना है कि एक तरफ तो आपको लिखना है ये सारे नेम्स इस तरह से यहाँ पर, और फिर आपको यहाँ पर ये लिखना है कि ये पौधे का कौन सा भाग है। देखो मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको वो टेबल बनाना सिखा देती हूँ, जो एक तरीके से होमवर्क है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं इससे पहले आपको पूरा बता चुकी हूँ। अब आपको एक टेबल इस तरह से बनानी है। इसी के बाद यहाँ पर आपको भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ लिखने हैं, और यहाँ पर पौधे का भाग लिखना है, पौधे का भाग। अब खाद्य पदार्थ क्या है, हमने जैसे लिखा मान लो बैंगन। आपको ये बताना है कि पौधे का कौन सा भाग है, और मैं अभी आपको बता चुकी हूँ ये क्या है, फल। जैसे मैंने लिखा मिर्ची, तो ये मिर्ची क्या है, पौधे का फल है। अब मान लो मैंने पूछा गाजर, तो गाजर क्या है, पौधे का जड़ है। यहाँ लिखा मान लो मूंग, मूंग क्या है, पौधे का बीज है। पत्ता गोभी क्या है, पौधे की पत्तियां हैं, ठीक है ना। और फूल गोभी क्या है, पौधे का फूल है। इस तरह से आपको ये सारणी, ये टेबल बनानी है। और मैंने जितने भी नाम यहाँ पर लिखे थे उन सबको यहाँ पर लिखने के बाद उनके आगे आपको उस पौधे का भाग लिखना है जो वो पौधे का भाग होता है। जैसे मान लो यहाँ लिखा चुकंदर, अब आपको बताना है कि चुकंदर क्या है, जड़ है। हल्दी की गांठें आती है अदरक के जैसी, जो कभी हल्दी का अचार खाया हो तो पता होगा। हल्दी क्या है, फिर तना है, तना। आलू भी क्या है, तना। इस तरह से आपको ये चार्ट, ये टेबल बनानी है। ये भी तना है, लहसुन प्याज ये भी तना है। तो इस तरह से टेबल बनानी है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, बीजों में अंकुरण। आपके इसी भाग में, इसी पार्ट में दे रखा है बीजों में अंकुरण। अभी हमने जितने भी बीज देखे, कौन कौन से बीज देखे, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और मूंग, उड़द, अरहर, मसूर, राजमा, मूंगफली। आपने अपने घर पर कभी अंकुरित बीज खाए होंगे। अब वो अंकुरण कैसे होता है, वो प्रोसेस आपकी बुक में बताई गई है कि किस तरह से हम बीजों को कच्चा खा सकते हैं या पकाकर भी खा सकते हैं। तो उन बीजों का अंकुरण किया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में जर्मिनेशन कहते हैं। बीजों का अंकुरण या अंकुरित बीज,
और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ चने के या मूंग की दाल लेना है, मूंग आखे मूंग लेना है, दाल नहीं लेनी है इनकी, आखे मूंग लेना है या आखे उड़द लेना है। उनको एक रात पहले भिगो देना है, पानी में अच्छी तरह भिगो देना है। दूसरे दिन उनका पानी फेंक देना और उन बीजों को जो फूल गए हैं उनको, चने को या मूंग को, उनको एक गीले कपड़े में बांध देना। गीले कपड़े में बांध कर फिर उन्हें एक दिन के लिए किसी गर्म जगह पर रखना है। जब आप उनको गर्म जगह पर रखने के बाद आप निकालोगे तो आप देखोगे कि उन बीजों में से एक सफ़ेद कलर की संरचना निकली हुई है। ये जो वाइट कलर की स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं अंकुर। इन्हें हम क्या कहते हैं, अंकुर। ये अंकुर निकले हुए हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्प्राउटेड सीड, स्प्राउटेड सीड, और हिंदी में हम इन्हें कहते हैं अंकुरित बीज, अंकुरित बीज। ये अब कैसे होगा, ये अंकुर निकलने की वजह से ये अंकुरित बीज कहलाएंगे। और इन अंकुरित बीजों को, ये अंकुरण ये बताता है कि ये जो बीज हैं वो अब नए पौधे को जन्म दे सकते हैं। आप इन बीजों को जब मिट्टी में डाल दोगे तो, और पानी और उनकी पूरा देखभाल करोगे, पानी दोगे उन्हें, तो उनसे एक नया पौधा बन जाएगा। ये अंकुरित बीज को आप इनसे नया पौधा भी उगा सकते हो और आप इन्हें खाने के काम में भी ले सकते हो। इन्हें कच्चा भी खा सकते हैं और इन्हें पका करके मसाला डालकर भी खा सकते हैं। तो ये जो अंकुरण होता है, इस प्रक्रिया को, ये जो आपने भिगोया, रखा, गीले कपड़े में बांधा, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन या अंकुरण। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंकुरण, इंग्लिश में कहते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई, ये आपकी बुक में दी हुई है। अब आपको क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज जर्मिनेशन, अंकुरण किसे कहते हैं। तो आपको बताना है, जब किसी मूंग में या चने में या उड़द में या किसी आखे दाने को जब हम एक दिन पहले भिगो देते हैं, दूसरे दिन गीले कपड़े में बांध देते हैं और तीसरे दिन जब हम उन्हें खोलते हैं तो उनमें एक सफ़ेद कलर की संरचना दिखाई देती है जिन्हें हम अंकुर कहते हैं। इन बीजों को हम स्प्राउटेड सीड्स या अंकुरित बीज कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन, इस पूरी प्रक्रिया को हम अंकुरण कहते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है जंतु उत्पाद। जंतु उत्पाद, हमने पौधे के भाग को पढ़ लिया है कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं जो खाने योग्य होते हैं, और कई पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके कई सारे भाग हम खाते हैं। जैसे एक सरसों का पौधा, सरसों के पौधे को हम दो भाग उसके खाने के काम में लेते हैं। एक तो पत्तियाँ, जिसे सरसों की पत्तियां कहते हैं, जिसकी सब्जी बनाई जाती है, सरसों का साग बनाया जाता है। और दूसरा उसके बीज, जो कि बीज से सरसों निकलती है, जिसे हम अचार वगैरह में डालने में काम में लेते हैं, छौंक में काम में लेते हैं। और इस सरसों के बीज से तेल भी बनता है, तो ये मसाले के रूप में भी काम आता है और तेल के रूप में भी काम आता है। और पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, और भी ऐसे कई भाग हैं, जैसे कि सीताफल होता है, उसके पौधे भी, तो फल भी खाने में काम में आता है, और उसके जो फूल होते हैं उन फूलों की भी सब्जियां बनाई जाती है। ऐसे ही धनिया होता है, धनिया जिसे हम कोरिएंडर कहते हैं, इसे हम मस्टर्ड प्लांट कहते हैं। और ये धनिया कोरिएंडर प्लांट, इसके भी दो रोल हैं। एक तो पत्तियां जो कि सब्जी बनाई जाती है, और बीज जिसके मसाले के रूप में धना होता है, जिसे मसाले के रूप में काम में लिया जाता है। तो ऐसे और भी कई पौधे हैं जिनके बहुत सारे भाग काम में लिए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जंतु उत्पाद या एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे, देखो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं मिल्क या दूध। जंतु उत्पाद जो कि दूध होता है, दूध से हम क्या क्या बना सकते हैं। दूध से हम छाछ, घी, पनीर, दही, ठीक है, और लस्सी, मक्खन, ये सब क्या है, जंतु उत्पाद है, एनिमल प्रोडक्ट है, जो कि दूध से काम में, दूध के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और हमें कौन कौन से जंतुओं से और कौन सा भोजन मिलता है, तो मुर्गी से क्या मिलता है, अंडा और मांस। मुर्गी से हमें अंडा भी मिलता है और मांस भी मिलता है, जो लोगों के खाने के काम आता है। उसके अलावा, मुर्गी के अलावा और भी है, मछली है, मछली से भी क्या बना, मछली का भी लोग मांस खाने में काम में लेते हैं। ठीक है, ये तो, और इसके अलावा एक और होता है, मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है,
शहद, मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है? शहद मिलता है। और ये शहद भी हम खाने के काम में लेते हैं या दवाई के रूप में भी खाने में काम में लेते हैं। ये शहद कैसे बनता है? इसमें क्या करती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती है या हनी बीज कहते हैं इनको, ये हनी बीज या मधुमक्खियाँ फूलों के रस से अपना भोजन इकट्ठा करती हैं। ये फूलों पर जाकर के फूलों का रस चूसती है, और जो वो फूलों का जो रस चूसती है उसे हम कहते हैं नेक्टर। हिंदी में कहते हैं मकरंद, इंग्लिश में कहते हैं नेक्टर। जूस ऑफ फ्लावर या फूलों का रस, हिंदी में उसे फूलों के रस को मकरंद कहा जाता है, इंग्लिश में उसे नेक्टर या जूस ऑफ फ्लावर कहा जाता है। ये अपनी एक, इनके मुंह में एक पाइपलाइन होती है, उस पाइपलाइन से ये जैसे कोई पौधा है, ये फूल है सॉरी, इस फूल में वो अपना ऐसा अपने एक पाइप जो माउथ से निकलता है उससे रस को सक कर लेती है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक से सक करते हैं अंदर, उसी तरीके से एक छोटी सी प्लास्टिक की पाइप होती है, उससे कोल्ड ड्रिंक सक किया जाता है। उसी तरह से इनके माउथ में भी एक वो होता है, उससे ये सक कर लेती है, चूस लेती है, और उस चूसे हुए रस को अपने पौधे, अपने जहाँ पर भी वो रहती हैं वहाँ जा कर के सब वापस छोड़ देती है, और वो रस इकट्ठा होता जाता है। ये अपने भविष्य के लिए इकट्ठा करती हैं। मान लो, क्योंकि हर समय तो इनको फूल मिलेंगे नहीं ना, फूल तो अपने सीज़न में ही खिलते हैं, इसलिए ये पहले से अपना भोजन इकट्ठा करती हैं। और जहाँ पर ये इकट्ठा करती हैं उस जगह को छत्ता कहते हैं, शहद का, मधुमक्खी का छत्ता। और इस छत्ते में अपना फूड इकट्ठा करती हैं, जहाँ क्या बन जाता है? शहद बन जाता है। वही फूलों का रस शहद कहलाता है, जिसे हम हनी कहते हैं। और ये छत्ते को हम क्या कहते हैं? हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब, ये छत्ता तो हनी कॉम्ब कहलाता है, और जो शहद बनता है उसे हम क्या कहते हैं? हनी कहते हैं। ये हमें मधुमक्खियों से मिलता है, और मधुमक्खियाँ इनको इकट्ठा करके क्या बनाती है? फूलों के रस को इकट्ठा करके शहद बनाती है। तो ये भी हमारे भोजन के काम में आता है। ठीक है, अब हम हमारा पढ़ेंगे लास्ट, जो हमारा मेन पॉइंट था, जंतु क्या खाते हैं। लास्ट मेन पॉइंट क्या था हमारा? 4th नंबर का, व्हाट डू एनिमल्स ईट, जंतु क्या खाते हैं। अब आपको इसमें भी एक सारणी, एक टेबल बनानी है। उसमें आपको क्या करना है? बहुत सारे एनिमल्स के नेम लिखने हैं। ये टोटल मैंने आपको 6 टेबल्स बताई हुई हैं बनाने के लिए। जब आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स में, आपके नोट्स में पूरी 6 सारणियाँ होनी चाहिए, पूरी 6 टेबल्स होनी चाहिए। उसमें आप पहले में तो लिखोगे जंतु का नाम या एनिमल नेम, एनिमल नेम, और दूसरे में आपको लिखना है उनका भोजन, उनका भोजन या देयर फूड, उनका भोजन क्या क्या है। ये सारणी आपको बनानी है। जंतु का नाम, एनिमल्स नेम या जंतु का नाम, एनिमल्स नेम या जंतु का नाम। अब सबसे पहले मानव ही लिख लो। मानव, मानव क्या खाता है? मानव सब कुछ खाता है। पौधा, पौधे और पौधे का भाग भी खाता है, क्योंकि अभी हमने देखे, हमने जितनी भी सब्जियां, फल और तने थे, आलू, प्याज, लहसुन, ये सब पौधे के भाग हैं, तो हम वही खाते हैं। तो पौधे का भाग प्लस अंडा, मांस, मछली भी तो इंसान ही खाते हैं। सब नहीं खाते, लेकिन कुछ लोग तो खाते हैं, तो ये भी हम लिखेंगे, अंडा, मांस, मछली। ठीक है, इसके अलावा आप बहुत सारे नेम, जैसे शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गिलहरी, आपकी बुक में जो दे रखे हैं वो नेम तो लिखना ही है। उनके अलावा भी आपको नेम लिखना है और पता करना है कि ये सब क्या खाते हैं। कुत्ता, बिल्ली। अब आप देखोगे कि कुछ एनिमल्स, कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं या दूसरे जंतुओं को खाते हैं, दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। शेर, बाघ भी यही होता है। मकड़ी, मकड़ी कीड़े मकोड़े खाती है, कीड़े मकोड़े खाती है। छिपकली भी कीड़े मकोड़े खाती है। गिलहरी कीड़े मकोड़े खाती है, और यदि हम इसे रोटी दे दे तो वो भी खा लेती है, रोटी के टुकड़े भी खा लेती है। ठीक है ना। कौवा, कौवा भी ये सब खाता है, रोटी भी खाता है। कुत्ता भी जीव जानवर, जैसे कुत्ता बिल्ली भी खाता है। बिल्ली, चूहे, पक्षी, कबूतर, इनको खा लेता है कुत्ता, चूहे, कबूतर,
तोता, कौवा इनको भी खा लेता है, और रोटी दो तो रोटी भी खा लेता है, ठीक है ना। ऐसे ही बिल्ली भी चूहे भी खा लेती है, और रोटी दो तो रोटी भी खा लेती है, ठीक है। तो इस तरह से अब आप ये देखोगे कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो केवल पौधे या पौधे का भाग ही खाते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस, भेड़, घोड़ा, ये सिर्फ पौधे या पौधे का भाग खाते हैं, पौधे की पत्तियां या पौधे का कोई भाग खा लेते हैं, ठीक है ना। कुछ जानवर या ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों खाते हैं, पौधे का भाग भी खा लेते हैं और मांस मछली भी खा लेते हैं, दूसरे जंतुओं का मांस भी खा लेते हैं, ठीक है ना। तो इस आधार पे, भोजन के आधार पर हम, ये टेबल आप बना लेना, भोजन के आधार पर हम एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, 3 प्रकार से बांट लेते हैं इनको। पहला तो वो जो सिर्फ पौधे या पौधे का भाग खाते हैं, पौधे का भाग खाते हैं, जैसे पौधे के भाग हमने देखे ना अभी, तना, फूल, फल, पत्तियां, वो पौधे का भाग खाते हैं, जिनमें हमारी सब्जियां, आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, सेव फल, है ना, सारे फल आ जाते हैं, खाते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल्स जो सिर्फ मांस खाते हैं या दूसरे जंतुओं को खाते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, शेर या बाघ, या जंगली भेड़िया, जंगली भालू, ये ऐसे होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो दोनों खाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली हमने देखे थे अभी, इंसान, जो दोनों खाते हैं। अब वो एनिमल्स जो केवल पौधे या पौधे का भाग खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं शाकाहारी। उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु, शाक का मतलब होता है पौधा, शाक मतलब पौधा, और जो पौधा खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी जंतु, या इंग्लिश में हम कहते हैं इन्हें हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स, इन्हें क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स, क्योंकि हर्ब का मतलब भी क्या होता है? प्लांट्स होता है, पौधा होता है। हर्ब का मतलब भी क्या होता है? पौधा। तो जो सिर्फ हर्ब खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स। अब इसकी डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स। ठीक है, वो जानवर जो केवल पौधे या पौधे का भाग खाते हैं, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। अब जो सिर्फ मांस खाते हैं, एनिमल्स विच ईट मीट और फ्लेश मतलब मांस, फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। और हिंदी में हम इन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी। जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, मांस खाने वाले को मांसाहारी, और प्लांट्स या पौधे खाने वालों को शाकाहारी, है ना। ये उन्हें इंग्लिश में कार्निवोर्स कहते हैं, जो केवल दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। ठीक है, जो सिर्फ मांस खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। तीसरा, जो दोनों खाते हैं, एनिमल्स विच ईट बोथ, जो दोनों खाते हैं, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो पौधे भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ओमनीवोर्स, और हिंदी में कहते हैं सर्वाहारी जंतु, जो दोनों खाते हैं। ठीक है, तो भोजन के आधार पर हमने ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को तीन भागों में बांटा गया है। वो जो सिर्फ पौधे खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स या शाकाहारी जंतु कहते हैं। वो एनिमल्स जो सिर्फ मांस खाते हैं, जो विच ईट मीट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो दोनों खाते हैं उन्हें हम
ओमनीवोर्स या सर्वाहारी जंतु कहते हैं। ठीक है, अब हम इनकी एक सारणी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, क्योंकि हमारी लास्ट नंबर की टेबल होगी, लास्ट नंबर की सारणी होगी, जिसमें आपको उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं। कौन से ऐसे एनिमल होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, कौन से मांसाहारी होते हैं और कौन से सर्वाहारी होते हैं। ये आपकी टेबल नंबर 6 है, सारणी नंबर 6, टेबल 6। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु इंग्लिश में क्या लिखेंगे? हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स। दूसरे में लिखना है आपको मांसाहारी जंतु, कार्निवोर्स। सर्वाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु या ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स। ठीक है, अब शाकाहारी जंतु कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे गाय, दूसरी भैंस, बफेलो, तीसरी बकरी, ये भी सिर्फ पत्तियां ही खाती है। हॉर्स, घोड़ा, ये भी सिर्फ पौधे का ही भाग खाता है या पत्तियां वगैरह खाता है। और क्या हो सकते हैं? हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स ले लेते हैं, लॉयन, टाइगर, शेर, बाघ, जेकाल, जेकाल मीन्स भेड़िया। और यहाँ पर आपको लिखना है सर्वाहारी जंतु, ओमनीवोर्स। इसमें आप सबसे पहले लिखो ह्यूमंस, क्योंकि मानव ऐसा है जो दोनों खाता है। अब जरूरी नहीं कि सभी खाते हैं, सभी जानवर, सभी ह्यूमंस नहीं खाते हैं, कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन ह्यूमंस यदि नेम आ जाता है तो ये सर्वाहारी में ही जाएगा, क्योंकि कुछ लोग दोनों भी खाते हैं और कुछ लोग नहीं भी खाते हैं। तो ह्यूमंस जो ओमनीवोर्स कैटेगरी में आते हैं, सर्वाहारी जंतु में आते हैं। यदि आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि ह्यूमंस या मानव, हिंदी में लिखेंगे हम मानव, मानव किस कैटेगरी में आएगा, कौन सा टाइप का जंतु होता है, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी। और देखो, हम इसे जंतु कह रहे हैं, मानव को एनिमल कह रहे हैं। साइंस में, विज्ञान में मानव एक एनिमल की कैटेगरी में ही रखा गया है। मानव क्या है? एनिमल ही कहलाता है। बस ये अंतर है कि हम लोग बोल सकते हैं और वो एनिमल्स बोल नहीं सकते, वो अपनी बात शेयर नहीं कर सकते, और हम लोग बोल सकते हैं। हम लोगों ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है जो वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन मानव भी साइंस सब्जेक्ट में एनिमल या जंतु की कैटेगरी में आता है। तो ह्यूमंस या मानव क्या होते हैं? ओमनीवोर्स होते हैं, सर्वाहारी जंतु होते हैं। उसके अलावा क्रो, क्रो जो है वो भी दोनों खाता है, कीड़े मकोड़े भी खा लेता है, रोटी भी खा लेता है। स्क्विरल्स, ये भी, गिलहरी भी रोटी भी खा लेती है और कीड़े मकोड़े भी खा लेता है। डॉग, कुत्ता, ये भी रोटी खा लेता है और बिल्ली को भी खा लेता है। नेक्स्ट है हमारा बियर, भालू। भालू भी दोनों खा लेता है, प्लांट के पार्ट्स, प्लांट्स की पत्तियां भी खा लेता है और किसी दूसरे जानवर को भी खा लेता है। तो इस तरह हमने देखे कि कुछ हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स और ले सकते हैं हम, जैसे कि शीप, एलिफेंट, ये भी हर्बीवोर्स होते हैं। डियर, हिरन, ठीक है ना, शीप मतलब भेड़, हाथी, हिरन, ये तो आप जानते ही होंगे। तो ये कुछ हर्बीवोर्स हैं जो केवल प्लांट के पार्ट्स खाते हैं, प्लांट्स की पत्तियां खाते हैं, पौधे की पत्तियां खाते हैं, और यदि इनको रोटी दो, फल दो, सब्जी दो तो वो भी खा लेते हैं। कार्निवोर्स होते हैं जो केवल मांस ही खाते हैं दूसरे का। हम इसमें जैसे स्पाइडर, स्पाइडर केवल कीड़े मकोड़े ही खाता है, तो उसे हम कार्निवोर की कैटेगरी में ले सकते हैं। स्पाइडर को हिंदी में हम मकड़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट है लिजार्ड। लिजार्ड भी क्या होता है? कार्निवोर में आती है। छिपकली, क्योंकि ये भी केवल इंसेक्ट्स को ही खाती है, कीड़े मकोड़ों को ही खाती है। सर्वाहारी में हम और ले सकते हैं जैसे केट, केट मीन्स बिल्ली, और ये भी क्या है? ओमनीवोर्स है, रोटी भी खा लेती है, और कोई कबूतर है, कोई पक्षी दिख जाता है, कोई छोटा मोटा चूहा दिखता है, चूहे को भी खा लेती है। चूहा भी, रैट भी क्या है? ओमनीवोर में आता है।
क्योंकि ये भी इंसेक्ट को भी खा लेता है और रोटी भी खा लेता है। तो इस तरह से ये कुछ ओमनिवोर्स हैं जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स भी खा लेते हैं, प्लांट्स से पत्तियाँ या सब्जियाँ या रोटी भी खा लेते हैं, और कोई जानवर दिखता है इनसे छोटा, इनको कोई जानवर दिखता है तो उसे भी खा लेते हैं। और ये हर्बीवोर्स हैं जो केवल प्लांट के पार्ट्स या प्लांट की पत्तियाँ ही खाते हैं। और ये कार्निवोर्स हैं जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स को तो ये स्पाइडर और लिजार्ड खाते हैं, और ये बड़े बड़े जानवर भी खा लेते हैं जो केवल जानवरों के मांस को ही खाते हैं। तो आज हमारा यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। ठीक है।